जब सीज़न 1 देखा था तभी फ़ैन हो गए थे। और आप मानेंगे नहीं, 24 मैंने 24 आवर्स में देखा, 25 घंटे में भी लगातार छोड़ा नहीं, पहला एपिसोड से आखिरी एपिसोड, क्योंकि मुझे मिल गए थे। बहुत अच्छा रिस्पांस है, यही कहना चाहूँगा। और ट्रेलर बनाना आसान होता है, फिल्म थोड़ी मुश्किल। अगर फिल्म भी पसंद आए तो और अच्छी बात है। लॉन्च हो चुका है, फिल्म 7 अक्टूबर पर। एग्जैक्टली 24 घंटे बचे हैं शो को एयर पे जाने से। तो वही वाली फीलिंग हो रही है कि 24 घंटे में एक मिशन शुरू होने वाला है। और शो के दौरान जो केमिकल्स अंदर एकदम बवाल मचा रहे हैं, वैसा ही इस समय भी फील हो रहा है। वो हमें बाद में बात करनी चाहिए, आज हमें 24 की बात करनी चाहिए। आई थिंक वो हमें ना आज हमें 24 की ही बात करनी चाहिए। आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम आई वर्क विद सर, तो सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि फिल्मों के बहुत इस तरह के प्रीमियर्स होते हैं, स्क्रीनिंग्स होते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एक टेलीविज़न का शो 24 जिसका सीज़न 1 था, सीज़न 1 में मैंने कोशिश की थी कि इस तरह का मैं रेड कार्पेट करूं और इस तरह का प्रीमियर करूं और अपने कास्ट क्रू को बुलाऊं और सबको अपने दोस्तों को बुलाऊं, मगर उस वक्त नहीं कर सका। पर ये पहली बार मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हो रहा है कि किसी टेलीविज़न शो का एक रेड कार्पेट हो रहा है और प्रीमियर हो रहा है, और वो भी बड़े पर्दे पर। इस वक्त मैं सिर्फ 24 के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं बहुत से सारे चेंजेस करना चाहूँ, पर आप ये जब शो देखेंगे तो आपको महसूस होगा, यू नो, यू वो सारे सवाल जो आपके हैं, मेरे ख्याल से शो में आपको सारे जवाब मिलेंगे कि 24 घंटे में एक हिंदुस्तान का नागरिक क्या कर सकता है अपनी देश की सुरक्षा के लिए। अरे मैंने वो स्टंट नहीं था, मगर किसी को नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगा, ये मेरी तरफ से है, और जितने भी जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उनको कभी नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। और मैंने स्टंट नहीं किया था, मैं वहाँ ट्रेन में जा रहा था। मैं इसलिए जा रहा था ये बोलने के लिए कि कैसे ट्रेन में बिहेव करना चाहिए, और एक तस्वीर मेरी छप गई, वो छपने की वजह से ये सब हुआ, मगर ऑनेस्टली किसी को नहीं करना चाहिए। इट इज़ माई एडवाइस टू एवरी टीनेजर एंड यूथ एंड एवरीबॉडी ट्रैवलर्स इन ट्रेन, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में ट्रेन में ट्रैवल किया। मैं स्कूल में, कॉलेज में, जब मैं कॉलेज जाता था सेंट जेवियर्स में, ट्रेन में ट्रैवल करता था। तो बस मुझे लगता नहीं करना चाहिए। अरे बस आपके मुंह में ये शक्कर। बस कल सैटरडे है, 9 बजे मेरे ख्याल से हिंदुस्तान देखेगा ये शो को। और हिंदुस्तान में नहीं, पहली बार ऐसा होगा कि साइमल्टेनियसली मिडल ईस्ट, अफ्रीका और इंग्लैंड में भी दिखाए। लास्ट टाइम हम लोग ये नहीं कर सके थे। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड 24 कल से दिखाया जाएगा, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और समझ में नहीं आएगा, ये इतना बहुत बड़ा बात, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और फिल्मों की तरह इसे शूट किया जा रहा है, पर मुझे लगता है कि हमें दर्शकों की और ऑडियंस की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो हमने इस शो में यही किया कि हमने इज़्ज़त की है, चाहे वो घरों में हो, चाहे कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। टेलीविज़न में देखते तो क्या हुआ, हमने कोशिश की है कि जो बड़े पर्दे पर जो आप मज़ा लेते हो फिल्मों का, इसमें आपको हमने कोशिश की है उससे भी ज़्यादा मज़ा है इस शो में। और इसमें इसलिए ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें 24 एपिसोड है, और कहानी जो है वो 24 एपिसोड में 24 घंटों में हमने कही है। तो उस वजह से आपको ये लगेगा कि हर रोज़ आप सैटरडे, संडे और फिर रिपीट भी कर सकते हैं। नहीं तो एक बार क्या होता है, कभी आप थिएटर में जाते हैं और कभी फिल्म आपको नहीं भी पसंद आती है तो फिर भी आपको थिएटर में बैठना पड़ता है। मगर इसमें ये है कि अगर आपको नहीं पसंद है तो आप दूसरे चैनल में चले जाएंगे। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, 100% बनाऊँगा। उसके अलावा मीडिया को लेकर बहुत सा रिस्पॉन्स है, ट्रेलर को लेकर बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आईफा में लॉन्च करेगा ट्रेलर, ये ज़ोर से बोलिए यार, ज़ोर से बोलिए कि मिर्ज़ा के ट्रेलर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, मुझे अपना ये अक्टूबर 7 को रिलीज़ हो रही है मिर्ज़ा, और मुझे लगता है कि राकेश मेहरा से बेहतर कोई नहीं होगा कि उस फिल्म के बारे में बात करे। मगर इतना मैं ये कहूँगा कि जो भी मुझे फीडबैक मिला, मैंने ज़्यादा बात नहीं की अपने बेटे के बारे में। कितने लोगों को तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा है, लोग ये समझते थे कि मेरी से 2 बेटियाँ हैं। तो काफ़ी लोगों को तो सब शौक लगा कि मेरा एक बेटा भी है। तो है मेरा बेटा, पर वो मैंने मैं उसको उसकी जो ज़िंदगी है, हमने, मेरी बीवी ने और मुझे, मेरी पत्नी ने यही कहा कि इसको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ज़िंदगी
उसको बितानी चाहिए। कभी वो स्टार सन नहीं हो, कभी वो सेलिब्रिटी नहीं हो, इसलिए आपने कभी उसको देखा नहीं होगा। उसने स्कूलिंग की, उसके बाद उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद फिर ये हिंदुस्तान आया और फिर उसने अनुराग कश्यप के साथ वो असिस्टेंट थे और इमीडिएटली उसने राकेश मेहरा के साथ काम करना शुरू किया। इसलिए काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि मेरा बेटा भी है। तो पहली बार आप लोग देखेंगे अक्टूबर 7 को। मगर इतना कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरे से भी ज़्यादा मेहनती लग रहा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। लाइक लोग बोलते हैं कोई तेरे से ज़्यादा मेहनती हो नहीं सकता, पर जो मैं उसके देख रहा हूँ मैं उसको, कि इतना तो मैं दाव के साथ कह सकता हूँ, कितना कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि अभी एक्सेप्ट तो लोगों ने ट्रेलर तो बहुत पसंद किया, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मेहनती है। 24 इज़ अ बिग चैलेंज फॉर फिल्म मेकर्स, फॉर फीचर फिल्म मेकर्स, क्योंकि इस तरह के कंटेंट अगर टीवी में फ्री मिलने में लगे इस स्केल पे और इतनी अच्छे कंटेंट, तो अगर पैसा देके जो फीचर फिल्म देखने जाते हैं तो उनको तो और भी बड़ा और बड़े स्केल पे बनाना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल फीचर फिल्म मेकर्स। वो करेक्ट है, क्योंकि फीचर फिल्म को हमेशा वो सब मीडियम से अलग देना पड़ेगा जो फ्री कंटेंट नहीं दे सकता, जैसे इंटरनेट हो या टीवी हो। सो पता नहीं स्केल पे क्या कहूँ, मैंने देखा नहीं है अभी तक कुछ। वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, पहला एपिसोड। आई होप द स्टार्ट इज़ गुड एंड आई होप आप लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं उनको अच्छा लगे, कुछ अलग लगे। एंड आई थिंक we're really expecting, all of us including me, we're expecting a really great punch from 24. I think glamour हर एक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके का ग्लैमर पोर्ट्रे कर रहे हैं। आई थिंक 24 जैसे शो में ऑथेंटिक रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत ही बॉलीवुडिश ग्लैमर या फिल्मी ग्लैमर नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत सिंप्लिसिटी वाला ग्लैमर मिलेगा। हमारे टेक्निकल जो टीम है, फॉर एग्जांपल हमारे कैमरा डिपार्टमेंट, हमारे सिनेमाटोग्राफर जो हैं, हमारे डीओपी, हमारी लाइटिंग, इस पे ख़ास कर से जैसे फिल्म पर ध्यान दिया जाता है वैसे ही ध्यान दिया गया है। So you'll see beautiful visuals. I think that for me एक authentic 24 जैसे शो में बहुत अहमियत रखता है कि रियलिस्टिक होते हुए विजुअली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे सब कुछ। एक्शन सीन भी खूबसूरत लगे, यू नो, यू शुड जस्ट want to visually feel good about it. So other than that, I think glamour, हमारा बॉलीवुड सबसे ज़्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है। तो I think I've been misquoted here, to be very honest, because बॉलीवुड से इनसिक्योरिटी नहीं मिलती है। बॉलीवुड की जो जर्नी है वो आपको कभी कई फेजेस में, क्योंकि देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स। एक एक्टर के लिए एक्चुअली बहुत अनसर्टन फील्ड है, एज एन एक्टर होना ही प्रोफेशनली बहुत ही एक अनसर्टन जॉब है हमारा। आप 10 दिन काम करते हैं, आप 4 महीने कंटिन्यूस काम करते हैं, फिर आप 2 महीने बिल्कुल काम नहीं करते, बट that's the way the job is. And I think वो जो वक्त है जब आप काम नहीं करते हैं, इज़ वेरी ईजी फॉर इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ डाउट to creep in. That's what I spoke about. I don't mean Bollywood. I mean एक एक्टर का प्रोफेशन जो है बहुत अनसर्टन और बहुत मुश्किल होता है। You know, जितना बाहर से शोबिज़ खूबसूरत लगता है उतना होता नहीं है। There are a lot of fights and battles जो आप हर रोज़ डे टू डे अपने साथ करते हैं, just to keep yourself up there, to keep yourself motivated every single day when you're not working also. So this is probably one of those professions जहाँ जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको खासकर से उस वक्त सबसे ज़्यादा खुद पर फोकस करना पड़ता है। एक तो ये मेरा पहला सीज़न है, इवन इफ 24 का सेकंड सीज़न है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आज तक मेरे जितने भी दोस्त हैं सबकी ये तमन्ना है कि वो इस सीरीज़ में काम कर सके, बट आई थिंक आई एम द लकी वन। एंड बस एक बहुत ही अच्छे कास्ट और बहुत ही अच्छे क्रू का भाग बनना और उनसे बहुत कुछ सीखना, ये एक एक्टर को आई थिंक कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है। सो आई थिंक मैं टेलीविज़न बहुत करती नहीं हूँ, मेरी थोड़ी वो क्या कहते हैं वो मेरे पतिदेव कहते हैं कि यू नो तुम टेलीविज़न नहीं कर सकती हो, या ऐसा मुझे हमेशा कहते हैं। बट आई थिंक 24 इज़ वन सीरीज़ दैट एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड आई एम जस्ट लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड दिस इज़ राइट आफ्टर नच बलिए, सो इट वाज अ आइसिंग ऑन द केक।
पर्दा तो पर्दा ही होता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि कैमरा हमारे लिए तो आप आजकल मोबाइल में भी देख लेते हो और 70 mm पर भी देख लेते हो. सो आई डोंट थिंक वो मीडियम या फिर अरे ये टेलीविज़न का कैमरा है, ये फिल्म का कैमरा है, ऐसा हम आर्टिस्टों के लिए तो नहीं होता है. द ओनली थिंग आई थिंक इज़ जब अनिल कपूर इतने बड़े जो एक मेगा स्टार है और एक इतने बड़े सुपरस्टार है, अगर वो एक सीरियल कर सकते हैं तो मतलब हमारे तो क्या कहने हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती उस बारे में. बट एक किरदार, जैसे आपने पूछा कि एक किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है, आई थिंक हर किरदार बहुत ही मुश्किल, और फिर जब आप उसे निभाते हो फिर बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपको लगता है अरे ये तो बहुत आसान कर लिया मैंने, इसमें कुछ और शायद मैं कर सकती थी, लेकिन वो समय निकलता जाता है आपके हाथ से. आई थिंक फॉर मी अंतरा, द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इज़ वेरी वल्नरेबल, इज़ वेरी फ्रजाइल, और ऐसा किरदार मैंने कभी निभाया नहीं है. पूरी सीरीज़ में आप देखेंगे कि अनिल सर से लेके द कॉप्स एंड एवरीबडी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर. साक्षी तन्वर जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर निभा रही है, बट अंतरा इज़ अ वेरी फ्रजाइल, कन्फ्यूज्ड एंड अ वेरी वल्नरेबल कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज़ आई फील. तो कैसा लग रहा है 24 के साथ जुड़कर? माइक्स ऑन. I'm super excited because obviously it's very जैसे हम लोग शूट कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर बीइंग चार्ज ऑफ द इंटायर नेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कॉप, एज अ पुलिस मैन, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें रखनी थी, तो वो रखी है इसमें. एंड वी गेट अ लॉट ऑफ टेक्स एंड दीज गाइज जस्ट गेट वन टेक, सो माई सल्यूट टू एवरीवन. क्या होगा? अनिल सर की आत्मा आ गई मेरे. हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. देखिए, अनिल सर को लेके जब कुछ भी होता है, मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मैं हमेशा एक्साइटेड ही रहता हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई रियली विश हिम एंड हिज टीम ऑल द वेरी बेस्ट. आई रियली शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद अनिल सर एंड I know how much his team has worked, and from the heart on this awesome series 24, and I'm here to show my love and support and wish the entire team and particularly Anil sir all the very best. Biggest मस्तीखोर of all, and उनको देख के मैं वो मस्ती के मूड में आ जाता हूँ, मुझे देख के वो मस्ती के मूड में आ जाता है, एंड देन आई डोंट नो, इट्स जस्ट ऑलवेज राइट. कुछ तो हो ही जाता है. उनको देख के मुझे क्या होता है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. आई रियली आई एम इन लव, आई एम सो इन्फैचुएटेड बाय. आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ. बेफिक्री की शूटिंग चल रही थी पेरिस में, और आदि सर ने एक शॉट कट करके ऐसे आते मॉनिटर के पीछे से, यार ये तू अनिल कपूर जैसे एक्टिंग करने लगा यार, ये दिल धड़कने दो के बाद बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ है उनका तेरे ऊपर, तो अब ना अगले टेक में तू रणवीर वाला दे, अनिल का मत कर. So he is really somebody who I truly love. I mean, he's part of the reason, I always say, part of the reason I ever wanted to become an actor. And किसी का फ़ोन बज रहा है, मैं आंसर कर लूँ? इवेंट चल रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट 24. I'm sorry? Yeah, if we could talk about 24, I think that would be best. All the best to Anil sir, Team 24 and Colors.